बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा पैरासाइक्लिक रिएक्शन। अ पैरासाइक्लिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज़ अ साइक्लिक ज्योमेट्री एंड द रिएक्शन प्रोग्रेसेस इन अ कंसर्टेड फैशन। पैरासाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास आती है वो एक साइक्लिक ज्योमेट्री रखती है। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो एक साइक्लिक ज्योमेट्री वाली होती है और रिएक्शन जो है वो एक कंसर्टेड फैशन, मतलब उसी हिसाब से जो है वो आगे फॉरवर्ड जो है वो मूव करता है या बैकवर्ड। जैसा कि ये हमारे पास एक जर्नल है। सपोज ये हमारा जो है ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट में जब मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन शुरू किया, प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू किया, इसमें तब्दीली आई, तो ये एक हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन गई। आपके सामने ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है ये एक साइक्लिक ज्योमेट्रिक रखती है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ऐन मुमकिन है कि दोबारा रिएक्टेंट में या फिर आगे प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसा रिएक्शन है जो कि जिसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखती हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते होते हैं? पैरासाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। अब टाइप्स जो है पैरासाइक्लिक रिएक्शन की वो है एक तो ये है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, सिग्मोट्रॉपिक है, और साइक्लो एडिशन है, चेलिट्रॉपिक रिएक्शन है। वन बाय वन हम इनको जो पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मिनिमम एक पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा होता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड इनटू सिग्मा बॉन्ड। ये जो रिएक्शन होता है ये प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट दोनों में जो है ये रिएक्शन हो सकता है। जैसा कि अब हमारे पास ये हमारा एक कंपाउंड हो हेक्सा ट्राईइन, ये दूसरा इसका नेम है हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन। अब इसमें कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन से मुराद रेजोनेंस होगी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ मूव करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ को मूव करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है ये बॉन्ड बना देगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जब ये बॉन्ड बना तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो साइक्लोहेक्सा डाईइन बन जाएगा। मतलब ट्राईइन किस में चेंज हो गया है? डाईइन में। कैसे? कि एक पाई बॉन्ड ने यहाँ पर इन्वॉल्वेशन की है। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 तीन पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है। अब ये वाला जो बॉन्ड है दोबारा इधर को शिफ्ट, ये इधर को शिफ्ट और ये इधर को शिफ्ट, मतलब ये वाला बॉन्ड दोबारा टूट कर ट्राईइन में चेंज होता है। और यूं जो है हेक्सा ट्राईइन डाईइन में चेंज होता है, फिर डाईइन जो है वो हेक्सा ट्राईइन में। ये हमारे पास एक नीचे इसका जनरल मैकेनिज्म समझाने के लिए मैंने जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ को जाता है तो यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो है वो बॉन्ड है ब्रेकिंग, यहाँ पर ब्रेकिंग शुरू होती है। ये तो ट्रांसफ़र होगा ना इधर से इधर, तो ये वाला इधर से इधर रेजोनेंस, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये हमारे पास साइक्लोहेक्साडाईइन कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड किस में चेंज होता है? सिग्मा बॉन्ड में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो ओरिएंटेशन है CH3, फर्ज करो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें CH3 ग्रुप लगा होगा, तो वो जो है इसकी जो ज्योमेट्री होती है इस ग्रुप की वो डिपेंड करती होती है सिमेट्री कंजर्वेशन पे। तो सिमेट्री कंजर्वेशन क्या होता है कि जिसमें हमने ये देखना है कि ये जैसा ये हमारे पास है 2E 4Z 6Z ऑक्टा ट्राईइन। अब ये अगेन हमारे पास ट्राईइन है, रेजोनेंस, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आएगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बना देगा। अब ये CH3 इधर ऊपर को जाने के मूव करके ऊपर पोजीशन कर लेगा, ये वाला H इधर ऊपर पोजीशन कर लेगा ये CH3। तो ये हमारे पास आप गौर से देखें तो ये एक ट्रांसफॉर्म है और ये जो अगेन ट्राईइन था ये दोबारा फिर किस में चेंज हो गया है? हमारा डाईइन में। अच्छा, मिरर सिमेट्री किस तरह कि अब इनकी जो है वो अरेंजमेंट अगर डिफरेंट आती है, जैसे कि CH3 इधर आ जाए और ये H इधर आ जाए, बाकी तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये जो है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि
ये वाला H और ये वाला H इस तरफ है और ये CH3 मतलब ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या बन गई, ये सिस है। तो ये डिसरोटेटरी मोड इसमें हुआ है जो कि एक एसिमेट्रिक कार्बन को जन्म देता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, देखें यहाँ पर जो कार्बन है और एक यहाँ पर कार्बन है, ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन है। कैसे? यहाँ पर जो कार्बन है देखें, इस तरफ ये कार्बन है, इस कार्बन ये कार्बन एक तरफ इस अकेले कार्बन से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर CH3 से जुड़ा है, इधर CH से जुड़ा है, यानी कि ये कार्बन चारों तरफ से डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इसी तरह ये वाला जो है ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। ऐसा कार्बन जो चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो उसको हम कहते होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अच्छा, अब जो C2 एक्सिस पे जो है थर्मल साइक्लाइजेशन होती है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कंट्रोल रोटेटरी मोड आता है। याद रहे दो किस्म के मोड होते हैं। ये हम नेक्स्ट जो है ना इलेक्ट्रोसाइक्लिक का रिएक्शन वाला टॉपिक आना, तो उसमें मैंने ये बात वाज़े बतानी कि डेक्स जो है वो डिसरोटेटरी और कनरोटेटरी मोड ऑफ रोटेशन कैसे होती है। तो ये फोटोकेमिकल है, ये सिर्फ फोटोकेमिकल है प्रोसेस। पीछे देखें हमने जो डिसरोटेटरी मोड पड़ा हुआ है वो क्या क्या है, वो फोटोकेमिकल भी है और थर्मल भी है। ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि ट्राईइन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दो लोब्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये इस तरफ को मूव करेगा और ये इस तरफ को मूव करेगा। तो ये आप देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। तो इसी हिसाब से ये एच भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होता हुआ यहाँ, ये एच भी क्लॉकवाइज इधर और ये CH3 क्लॉकवाइज इधर को होता हुआ ये हमारे पास जो है एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, जो कि कौन सा है 1 2 3 ट्राईइन था, अब 1 2 डाईइन में जो है वो चेंज हो गया। तो ये C2 एक्सिस की जो है ना ऑब्जर्व नहीं करती कि जब थर्मल साइक्लाइजेशन हो, लेकिन कनरोटेटरी मोड ऑफ रोटेशन जब होता है तो फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है ये ऐसा होता है कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, और लोब्स अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं और उसके साथ ये वाले ग्रुप मूव करके एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जो है वो आ जाते होते हैं। ये मज़ीद और जो एग्जांपल हैं यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरफ और ये इस तरफ, ये हमारे पास फिर जो है वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बाद में ये वाली फॉर्म में आ जाती है। सेम इसी तरह ये हेक्साट्राईन है, ठीक है, और इसी तरह ये टेट्रीन है। याद रहे अब इन सब में यहाँ पे देखे चले, एक और बात आपको मज़े के बताऊँ, यहाँ पर कितने बॉन्ड है भाई, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 3। तो बड़ा आप आसानी के साथ इसको पहचान कर सकते हैं कि ये आपके पास एक जो कंपाउंड बन रहा है उसमें जो पाई बॉन्ड है पे जो है वो आगे जब जो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास बनता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन क्या होते हैं, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन विच वन सिग्मा बॉन्ड इज चेंज्ड इनटू अनदर सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये बॉन्ड पेयर इस तरफ को, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ को मूव करता है, तो ये यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर जो मौजूद ये एच है ये बॉन्ड समेत इस कार्बन के पास चला जाएगा। यहाँ पर भी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फ़र्ज़ करो ये इस लाइन को डॉटेड लाइन से और इसको इधर डॉटेड लाइन से जोड़ा जाए तो हमारे पास एक इस तरह से ये जो रूट बनता है ये हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। तो चूँकि यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है बड़ा इजीली पहचाना जाता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यूँ सिग्मा बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में ही एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से इधर देखें ये वाला बॉन्ड डबल इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, तो ये पहली कंडीशन ये बन गई। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जो लगा हुआ है ये इधर से इस तरफ को जो है मूव करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना देता है। अच्छा, अब ये नंबरिंग लिखी हुई है कैसे, ये 1 2 और 3, क्योंकि पहले कार्बन से तीसरे कार्बन पर जो है वो सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र हुआ तो इसको 1 3 भी कहते हैं।
इसी तरह इधर से 1 2 3 4 और 5, क्योंकि पहले से 5वें में मुंतकिल हुआ है तो 1 5। इसी तरह ये नीचे वाला है। अब कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्बिटल आपस में जो है वो मिलेंगे और कौन से नहीं। यहाँ पर देखें तो ये एक लोब है, ये लोब है, ये दोनों आपस में अगर मिलते हैं नामुमकिन, क्योंकि मिसमैच है, पोलैरिटी इनकी आपस में नहीं मिलती है। रेड कलर का और पोलैरिटी का है, और ये जो ब्लू कलर का ये और पोलैरिटी का है। चले नीचे से अगर हम मिला दें और कहें कि ये जी पाई 1 बन गया, एक पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर पोलैरिटी तो मैच कर रही है, बट ज्योमेट्री जो है वो स्टीरियो केमिकली पॉसिबल नहीं है कि इधर से बॉन्ड इधर बन रहा हो। अच्छा, अब जब इस कंडीशन में आता है तो एक पहली बात तो ये पोलैरिटी मैच हो जाती है इस वजह से, ठीक है। सेकंड ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ा सा फ्लिप हो जाए तो ये स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन के हिसाब से, मतलब यहाँ पर आसानी के साथ जो है वो बॉन्ड बन सकता है, बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है हमारे इस रिएक्शन में। कैसे? ये क्यों नहीं? पोलैरिटी मैच नहीं करती। यहाँ पर पोलैरिटी तो मैच की, बट स्टीरियो केमिस्ट्री मैच नहीं करती। यहाँ पर पोलैरिटी भी मैच कर रही है और स्टीरियो केमिस्ट्री भी कि आसानी के साथ बॉन्ड इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब साइक्लो एडिशन, लफ्ज़ क्या है? साइक्लो और एडिशन, मतलब साइक्लो कंपाउंड एडिशन प्रोसेस के ज़रिए बनाने हैं। अब जहाँ पर भी एडिशन का लफ्ज़ आता है आपने फ़ौरन एक बात जहन में रख लेनी है कि भाई यहाँ पर जो है एक ऐसी एडिशन हो रही है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच 2 पाई बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये आपके सामने एक कंपाउंड है, ये वाला जहाँ पर जो एटम है ये इस एटम के साथ और ये वाला इस एटम के साथ, मतलब ये अपने पाई बॉन्ड इधर और ये वाले अपने पाई बॉन्ड इधर यूज़ करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, जिसमें सारे के सारे जो बॉन्ड हैं दैट आर सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड में। पहली और दूसरा देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है बट यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एक एडिशन रिएक्शन, और क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड रिजल्ट हुआ है इस एडिशन रिएक्शन से, तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल है, देख लीजिएगा, बड़ा इजी सा है, बस ये इधर ग्रुप जो लगे थे वो मैंने चेंज करके इधर लिख दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये मज़ीद अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ को ट्रांसफ़र और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ को और ये वाला इधर चला गया, ठीक है। ये एक मैंने आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, अगेन देखें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये एक पैरासाइक्लिक रिएक्शन है। तो यूँ हमारे पास ये एक मिक्सचर बनता है, नीचे इन ग्रुप्स को मैंने चेंज करके लिख दिया, तो ये एग्जांपल बन जाती। तो नाम भी इनका यूपैक में है, तो मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ लें, बस ज़्यादातर यही है कि जो 2 सिग्मा बॉन्ड है, देखें एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, तो ये यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसी इसके लिए जो मिनिमम कंडीशन यही है कि 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने चाहिए। अब जी चिलीट्रॉपिक रिएक्शन, चिलीट्रॉपिक रिएक्शन क्या होते हैं? ये ज़रा टेक्निकल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इट इज़ अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है इन विच, जिसमें अ पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर, एक लोन पेयर, मतलब एक पाई बॉन्ड भी और साथ एक लोन पेयर भी, इज़ कन्वर्टेड, तब्दील किया जाता है इनटू अ पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स के पेयर में, मतलब जो है वो एक पेयर बन जाता है। हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, किसके नतीजे में? एक तो ये है कि पाई बॉन्ड, और सेकंड जो है वो लोन पेयर के नतीजे में। जैसा कि आप यहाँ पर देखें तो ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, और सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है, ये इधर से जुड़ता है और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व हुआ और सल्फर का जो है वो एक लोन पेयर भी इन्वॉल्व हुआ, और फिर जाके ये जो कंपाउंड है डाईहाइड्रो थायोफीन बनता है।
तो ये रिवर्सिबल तरीके से अगेन ये वाला बॉन्ड इधर को और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर, ये जो लोन पेयर यानी कि यहाँ पर एक तो ये पाई बॉन्ड इस्तेमाल हुआ और एक सल्फर ने लोन पेयर इस्तेमाल करके इधर बॉन्ड बनाया। तो ये जो लोन पेयर है वापस सल्फर के पास, और ये वाला जो बॉन्ड है वापस इस तरफ, ये इधर और ये वाला इधर, और यूँ हमारे पास ब्यूटा डाइईन दोबारा बन जाती है। तो चिलीट्रॉपिक रिएक्शन में मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें एक जो पाई बॉन्ड है और साथ उसके एक लोन पेयर, दोनों मिलकर जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते होते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट अगर आप देखते हैं कि ज़रूरत है तो वो भी, और प्लीज़ इस चैनल को जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।